आज हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारे। एक तो मुख्यमंत्री का पद और दूसरे गोरक्ष पीठाधीश्वर। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालीन फलती तीर्थ साधु सत्य साधु समागम। बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन किया जाए तब कहीं तीर्थ फल देते हैं, और महापुरुषों का दर्शन तत्क्षण फल प्रदान करने वाला होता है। आज हम सब एक दिव्य महापुरुष के रूप में प्राप्त तो किए ही हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में ही प्राप्त किए हैं कि आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। आज हम सब के यज्ञ मनोरथ सफल हो गए। श्री राम मंत्र महायज्ञ सफल हो गया, जो ऐसे महापुरुष के चरणारविंद आप सबके सानिध्य में पधारे। अब हम ज़्यादा देर तक नहीं बोलेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को समय बहुत कम है और अत्यंत महती कृपा करके इस यज्ञ स्थल तक पधारे हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ही भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की। हर हर महादेव। श्री राम मंत्रार्थ महायज्ञ के इस पावन आयोजन के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के योजनाकार, कार्यक्रम के संयोजक जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य संतजन स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य संत अवधेश दास जी महाराज, मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी सतवा बाबा जी, अन्य पूज्य संतजन उपस्थित, इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, यही है भारत की परंपरा। अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए पूज्य स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस मंत्रार्थ महायज्ञ का आयोजन करके अपने पूज्य गुरुदेव महाराज को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आप सब जानते हैं कि उनके पूज्य गुरुदेव ने प्रभु श्री राम के मंदिर का पुनरुद्धार हो और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए अयोध्या में एक लंबी साधना की थी। 13 कोटि श्री राम मंत्र जप का आयोजन करके अपनी उस अखंड साधना के माध्यम से जो दिव्य सिद्धि प्राप्त की थी, आज उसका प्रताप है आप सबको इस पावन धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग तो बार बार इस बात को कहते हैं कि भारत में जन्म लेना ही दुर्लभ है, और उसमें भी अयोध्या के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना तो और भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होनी चाहिए। हमारी सप्तपुरियों में से एक पुरी अयोध्या, प्रथम पुरी अयोध्या है, और अयोध्या के इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ना
श्री राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ जोड़ना। पूरी रामायण उठा लीजिए, जिसने भी राम को जपा उसका उद्धार हो गया। जिसने भी भगवान राम के प्रति थोड़ा भी द्वेष रखा, पूरा कुल वंश नाश हो गया। दोनों चीजें साथ में हैं। राम के नाम का ही प्रभाव कितना है, और पूज्य संत तो राम से साक्षात्कार कराने के सीधे बीच में सेतु हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद सब पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए इन्हीं पूज्य संतों का तप और साधना का परिणाम है। 500 वर्षों की लंबी साधना, एक तरफ साधना चलती थी और दूसरी तरफ हिंदू समाज के भक्तों का रेला अपना पुरुषार्थ भी दिखाता था। आचार विचार का समन्वय, यही तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसी विशेषता के कारण 500 वर्षों के बाद जब 2020 में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, सबने देखा होगा। जिनको विश्वास भी नहीं होता था भगवान के चमत्कार पर, उनका भी विश्वास हो गया। कल प्रधानमंत्री जी ने महाकाल के दिव्य लोक का लोकार्पण का कार्यक्रम, प्रथम चरण के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। उससे पहले अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। और केदारपुरी में भी भगवान केदारनाथ के भव्य धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को हम सबको अपने इन चक्षुओं से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। हम अपने पूज्य संतों के सानिध्य में धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं श्री राम मंत्रार्थ महायज्ञ के आयोजन के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज को, उनके सभी शिष्यों को, उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस अनुशासन के साथ आप इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम।